हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। माई सेल्फ संजय साहनी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिग्मा एजुकेटर। जीओसी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। जीओसी चैप्टर में हम लोग आई इफेक्ट पढ़ लिए, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिए, 2 वीडियो आपकी पढ़ी हुई है। आज हम लोग जीओसी चैप्टर का हाईलाइटेड टॉपिक सबसे रेजोनेंस पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, रेजोनेंस नाम लेने में ही मजा आ जाता है। तो ये जो टॉपिक है, रेजोनेंस टॉपिक जो है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बोर्ड में या फिर कंपटीशन में हर जगह मिलता रहता है। इसके क्वेश्चन बहुत बनते हैं। नीट, आईआईटी, इन सब में तो भरे पड़े रहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो बिना देर किए बात करते हैं हम लोग रेजोनेंस पे। रेजोनेंस क्या होता है, एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, उसके अकॉर्डिंग आपको रेजोनेंस समझाऊंगा रेजोनेंस क्या होता है। और छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं कार्बोनेट आयन का। कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव, ये आपका कौन सा आयन है, कार्बोनेट आयन। ठीक है, इसका आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो किस तरीके से बनेगा, ऐसे आप बना सकते हो। O ऐसा करते हैं, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, एक नेगेटिव यहां लगा देते हैं और एक नेगेटिव यहां लगा देते हैं। ये कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अच्छा ये बताओ, मैं ऐसा कर दूं, इसके चार्ज को डीलोकेलाइज कर दूं। डीलोकेलाइज मैं बताऊंगा अच्छे से, थोड़ा मोड़ा मैं बता देता हूं। डीलोकेलाइज में क्या होता है, चार्ज का मूवमेंट होता है, ठीक है, और पाई बॉन्ड का होता है। तो यहां से देखो, इस नेगेटिव चार्ज को मैं यहाँ पे लेके चला हूं और इस पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि जो पाई बॉन्ड है इसको मैं यहाँ पे लेके चला हूं, तो किस तरीके से ये व्यू दिखेगा आपको, ऐसे। ये O नेगेटिव है, C O नेगेटिव, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, ऐसा हो जाएगा। यहाँ देखो, इन दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला अलग अलग है। इन दोनों का स्ट्रक्चर फार्मूला अलग अलग है, बट इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर ही चेंज हुआ ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दोनों सेम है, ये भी CO3 डबल नेगेटिव, ये भी CO3 डबल नेगेटिव है। ठीक है, आगे देखो क्या कर सकते हैं, एक और चीज, इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे लेके चले आए, पाई बॉन्ड को, और इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे लेके चला है, तो ये किस तरीके से दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। O डबल बॉन्ड C, O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव। तो थर्ड वाले भी स्ट्रक्चर में देखिए, स्ट्रक्चर चेंज है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला अभी भी सेम है, CO3 डबल नेगेटिव। ठीक है, तो रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस में क्या होता है बच्चों, कि कोई भी कंपाउंड होगा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बट उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। स्ट्रक्चर चेंज हो बट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। अब देखो रेजोनेंस में और क्या चीजें हैं, ये जो आप बनाए हो, ये 3 चीजें जो है, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर, एक एक चीज ध्यान से सुनना, अभी मैं बहुत सी चीजें इसमें बताऊंगा। ये आपका क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, या फिर इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अब जान लो कि इन तीनों स्ट्रक्चर को मिला के एक इमेजिनेशन की गई, इमेजिन करके स्ट्रक्चर बनाया गया। और वो इमेजिन करके स्ट्रक्चर क्या बनाया गया, यहां देखो, इन तीनों स्ट्रक्चर को मिला के एक इमेजिनेशन निकली, और इमेजिनेशन में हम ये देखे कि ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड यहां भी आ रहा है, ये पाई बॉन्ड यहां भी आ रहा है। देखो पाई बॉन्ड यहां भी है, यहां भी है, यहां देखो पाई बॉन्ड यहां भी है, चार्ज भी देखो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। तीनों स्ट्रक्चर में देखो नेगेटिव चार्ज तीनों ऑक्सीजन पे है, डबल बॉन्ड भी हर जगह घूम रहा है। तो ऐसी इमेजिनेशन हम ये करते हैं कि जो चार्ज होता है या पाई बॉन्ड होता है सब जगह इक्वल फॉर्म में है, तो हम ऐसा सोच लेते हैं
कि ये O है, C सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। हम ये सोचते हैं, ये इमेजिन करते हैं कि डबल बॉन्ड चार्ज यहां भी है, डबल बॉन्ड चार्ज यहां भी है, डबल बॉन्ड चार्ज यहां भी है। तो ये जो आपका बनता है, ये जो स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड। इज दैट क्लियर? अब सुनो, जो रेजोनेंस होता है उसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और इन्हीं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को मिला के रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया जाता है। ओके, ये तो हो गई रेजोनेंस की बातें। इसी सब प्रोसेस को, इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस बोलते हैं। अब बात ये आती है कि रेजोनेंस बनाया क्यों गया, रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी? एक स्ट्रक्चर से काम नहीं चल रहा था कि आप इतने सारे स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है? तो ये समझते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। जैसे होता ये है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर देखो, ये फर्स्ट वाला यहां देखो, इसे समझो डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। इस CO3 डबल नेगेटिव जो है, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, जो प्रॉपर्टीज इसकी होती है, सारी प्रॉपर्टीज को इसका एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसकी सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बता नहीं पाया, इसलिए हमको जरूरत पड़ी कि एक से ज्यादा इसका स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है? जैसे मैं बात करूं इन दोनों की, ये वाली जो डिस्टेंस ऑक्सीजन और कार्बन का जो बॉन्ड का जो डिस्टेंस है, इसको मैं A मान लेता हूं, और इसका जो बॉन्ड का जो डिस्टेंस है, इसको मैं B मान लेता हूं। आपसे मैं पूछूं कि A का बॉन्ड लेंथ, A की बॉन्ड लेंथ अधिक है कि B की बॉन्ड लेंथ अधिक है? तो आप बताओगे जिसका सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है कंपेयर टू डबल बॉन्ड के। तो देखने में तो यही लग रहा है ना कि सिंगल बॉन्ड वाला है, इसकी बॉन्ड लेंथ जो है ज्यादा होगी कंपेयर टू A की, बट ऐसा है? ऐसा नहीं है। अगले वाले स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पे डबल बॉन्डिंग आ गया, अगले वाले स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पे डबल बॉन्डिंग आ गया। तो इट मीन्स ये कि सारे स्ट्रक्चर देखते हो आप और रेजोनेंस हाइब्रिड देखते हो, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। तो ये स्ट्रक्चर देखने के बाद, ये सारे स्ट्रक्चर देखने के बाद आपको ये समझ में आता है, आप ये बोल सकते हो कि इन दोनों का जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल है। स्ट्रक्चर देखने के बाद यही तो समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये कि इसका बॉन्ड लेंथ या फिर इसका बॉन्ड लेंथ या फिर इसका बॉन्ड लेंथ, सभी के सभी बॉन्ड लेंथ क्या है? इक्वल है। जो एक स्ट्रक्चर से आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी, इसीलिए हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। समझ में आया? जैसे इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं, तो प्रैक्टिकली में जैसे कि मान लो किसी की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करनी है, तो उसकी एक इमेज आपके सामने आएगी। जैसे आप स्टूडेंट हैं, आप मेरे सामने एज ए स्टूडेंट रहते हैं, तो मैं आपकी प्रॉपर्टी सिर्फ एज ए स्टूडेंट एक्सप्लेन कर पाऊंगा ना, या पढ़ने में कितने अच्छे हो या कैसे हो, ये प्रॉपर्टीज मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। बाकी आप और जगहों पे कैसे हो, जैसे मार्केट में जाते हो तो वहां पर किस तरीके से रह रहे हो, कहाँ देख रहे हो, कहाँ नहीं देख रहे हो, किसको देख रहे हो, किसको नहीं देख रहे हो, ये तो तुम्हारे साथ जो हर टाइम रहता है वो जान पाएगा ना। अलग अलग तुम्हारा स्ट्रक्चर जो बना के देखेगा वो न जान पाएगा। इट मीन्स ये कि जो इंसान आपको हर एंगल से देखेगा, हर एंगल से जानेगा, वो आपको बता सकता है आप प्रॉपर किस तरह के इंसान हैं। उसी तरीके के इसका अलग अलग जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तब हमको पता चलता है कि इसकी एक्चुअल में प्रॉपर्टीज क्या है। सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर लेते हैं, एक स्ट्रक्चर से इसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो इस स्ट्रक्चर से, इस स्ट्रक्चर से और इस स्ट्रक्चर से इसकी सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो जाती है।
और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, ये किसी की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे सब दिखा देता है ना, यानी इन सभी स्ट्रक्चरों को मिला के जो स्ट्रक्चर फाइनल बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो आई थिंक आपको सब समझ में आएगा रेजोनेंस का यूज क्यों करते हैं, क्यों रेजोनेंस आया, रेजोनेंस होता क्या है। रेजोनेंस में बच्चों अलग अलग रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनते हैं, और जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनते हैं बच्चों उसको ये देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो बनते हैं इसको हम लोग डबल हेडेड एरो से दिखाते हैं। ठीक है, ये देखो ये सिंबल है रेजोनेंस का, ये सिंबल है, डबल हेडेड एरो से दिखाते हैं। तो रेजोनेंस में अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे जिससे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलेंगे, सभी स्ट्रक्चर को मिला के एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, और इस पूरे फिनोमिना को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। पूरे फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? एक और मैं तुमको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं, एकदम छोटू सा। देखो यहाँ पे जैसे मान लो ये NO2 है, सिंगल नेगेटिव नाइट्रस आयन होता है। ठीक है, यहां से देखो इसका बनाओगे बेटा तो ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, इस नेगेटिव को यहां पे लेके चला जाऊं, डबल बॉन्ड को यहां पे लेके चला आऊं, तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, डबल बॉन्ड। तो देखो दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो जाएंगे, दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, और इन दोनों को मिला के एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा इस तरीके का। ओ डॉट 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 लगा दो, डॉट 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 कर दो। ठीक है, तो ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से बनाते हैं। बाकी आपको अभी मैं समझाऊंगा कि रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, कैसे कैसे रेजोनेंस होता है। अभी तो मैं सिर्फ इतना आपको बता रहा हूं कि नेगेटिव चार्ज को यहां लेके चले जाओ, पाई बॉन्ड को वहां लेके चले जाओ, इस तरीके से ना। अभी मैं कंडीशन बताऊंगा कि कहां पे ये सब चीजें कराते हैं। ठीक है, चलो आगे अगली स्लाइड में देखते हैं। जो चीजें मैं समझाया हूं उसी को मैं स्टेटमेंट बनाया हूं यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो सम पॉइंट ऑफ रेजोनेंस, सम पॉइंट ऑफ रेजोनेंस। पहले वाला पॉइंट देखते हैं, फर्स्ट वाला, सिंगल लेविस स्ट्रक्चर डज नॉट एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल, सो वी नीड मोर स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। देखो यही बात मैं समझाया ना कि कोई भी कंपाउंड होता है उसका जो सिंगल लेविस स्ट्रक्चर होता है डज नॉट एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टी, उस कंपाउंड के सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, इसलिए अपने को क्या चाहिए, सो वी नीड मोर स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है उस कंपाउंड के और स्ट्रक्चर का। अब तो हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, समझ में आया? चलो अगला पॉइंट देखो, अदर स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल नोन एज रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर को इंसर्ट RS बोलते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर को इंसर्ट में क्या बोलते हैं? RS बोलते हैं। मतलब जो कंपाउंड होता है उसके अलग अलग जो स्ट्रक्चर बनते हैं, देखो अदर स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, अलग अलग जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ देखो ये सब चीजें मैं नहीं बताया हूँ, रेजोनेंस अलग अलग जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसे क्या बोलते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। आगे देखिए, यूज ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, सभी स्ट्रक्चरों को, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को, RS को मिला के, यूज ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड मेक इमेजिन स्ट्रक्चर, मतलब एक सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर को मिला के एक इमेजिन स्ट्रक्चर बनाते हैं, इमेजिनेशन करके, और इमेजिनेशन स्ट्रक्चर को R करके हम लोग बोलते हैं हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। इमेजिनेशन स्ट्रक्चर, इमेजिन करके इमेजिन स्ट्रक्चर या फिर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। इट इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। जो इमेजिनेशन करके
जो इमेजिन करके जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। जो यहाँ पे मैं समझाया हूँ, देखो रेजोनेंस हाइब्रिड है ये, ठीक है। इनको इमेजिनेशन करके ही तो ये बनाया गया है। उसके बाद देखिए, रेजोनेंस हाइब्रिड मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। क्यों? क्योंकि क्या करता है, वो आसानी के साथ सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर लेता है, ठीक है, ओके। और उसकी एनर्जी लेवल भी सबसे कम होती है, ठीक। अब यहां से देखिए, इन रेजोनेंस, अगला पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, इन रेजोनेंस ओनली इलेक्ट्रॉन मूव। रेजोनेंस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है। द पोजीशन ऑफ एटम नेवर मूव। जो एटम होता है उसकी मूवमेंट नहीं होती भाई रेजोनेंस में, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा अलग जगह पे, नेगेटिव चार्ज होगा या फिर पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब कोई भी चार्ज होगा वो अलग अलग जगहों पे शिफ्ट होगा, ठीक है भाई। उसके बाद देखो, इन रेजोनेंस ओनली लेविस स्ट्रक्चर चेंज। रेजोनेंस में क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, यहां देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड डज नॉट चेंज। मतलब रेजोनेंस में अपना सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होता है, स्ट्रक्चर चेंज होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। तो ये सभी आपके कुछ पॉइंट्स हैं रेजोनेंस के, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक एक करके, माइंड में अपना सेटअप कर लीजिए। ये सब जो मैं समझाया था उसी को एक्सप्लेन किया हूं। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, कहां पे रेजोनेंस कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन इसकी होती है, फर्स्ट कंडीशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए रेजोनेंस के लिए, sp2 होना चाहिए, प्लानर शेप होना चाहिए, और थर्ड कंजुगेशन होना चाहिए, ठीक है। उसी का रेजोनेंस होगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, यहां देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। तो यहां देखो, इन सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आना चाहिए। इसका देखो, इसका अगर पूरा आप बनाओगे तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, ऐसे दो कनेक्ट होंगे, CH नेगेटिव। तो यहां से देखो, हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप केमिकल बॉन्डिंग की वीडियो देख लीजिए, वहां पर हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो देख सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैसे फाइंड किया जाता है। मैं थोड़ा सा बता देता हूं हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या होता है, और पिछली वीडियो में भी मैं बताया हूं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो देखो सिग्मा बॉन्ड देख लो यहाँ पे कितने हैं, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है। तो 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर डबल बॉन्ड में एक पाई और एक सिग्मा, तो कितने सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो इस कार्बन पे 3 सिग्मा बॉन्ड आएगा, लोन पेयर है ही नहीं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2 आएगा। इसकी बात करोगे तो 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड, और इसमें एक सिग्मा बॉन्ड 3, तो 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। और इसकी बात करेंगे तो 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा। देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको लोन पेयर में काउंट करते हैं, बट यहाँ पर जब डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड होता है, रेजोनेंस की कंडीशन होती है, तो वहां पर इसको काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि ये माइग्रेशन करके चला जाता है, ठीक है, बाद में आपको समझ में आएगा। तो मतलब डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड होगा तो हम लोग उसको रेजोनेंस में इसको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखो सभी कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सभी कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। अगला वाला कंडीशन अपना क्या है, कंजुगेशन का। तो कंजुगेशन में अभी आपको बताऊंगा कि कंजुगेशन क्या होता है, ठीक है। चलो देखते हैं बच्चों, तो कंजुगेशन क्या होता है, कंजुगेशन को समझते हैं। कंजुगेशन क्या होता है बच्चों, कंजुगेशन देखो यहाँ पे
C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद कौन सा बॉन्ड आना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। और जो सिंगल बॉन्ड आएगा, इसको थोड़ा मैं बड़ा लिखता हूं, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन हो सकता है, फ्री रेडिकल जिसको बोलते हैं, या फिर लोन पेयर हो सकता है। ठीक है, ये कंजुगेशन का सिस्टम होता है, कंजुगेशन का सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेशन सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम, कंजुगेटेड सिस्टम। देखो रेजोनेंस के लिए ये दो कंडीशन तो आपका होना चाहिए, एस्पेक्ट हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, बाकी ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। डबल बॉन्ड के बाद तुरंत सिंगल बॉन्ड आना चाहिए, और सिंगल बॉन्ड पे या तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, या सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या लोन पेयर होना चाहिए। इसको मैं अपनी भाषा में एक और चीज बोलता हूं, इस कंजुगेशन को, डबल बॉन्ड के बाद जो सिंगल होता है इसको मैं बोलता हूं, इसको डबल टू नेक्स्ट, डबल टू नेक्स्ट, सभी लोग कंजुगेशन बोलते हैं, कंजुगेटेड बोलते हैं। एक और आप पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं डबल टू नेक्स्ट, ये मेरी भाषा है। डबल बॉन्ड के बाद कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड, और जो सिंगल बॉन्ड होता है उस पे या तो प्लस हो या नेगेटिव हो या सिंगल इलेक्ट्रॉन हो या फिर लोन पेयर हो। फॉर एग्जांपल मैं एक दिखाता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं, यहां देखो CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ठीक है। यहां देखो डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है, है ना। और सभी का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा, इसका भी sp2 आएगा, और इसका भी sp2 आएगा। डबल के बाद सिंगल होता है, सिंगल वाले पे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसका हाइब्रिडाइजेशन इस कंडीशन में sp2 आता है, ठीक है। तो सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, जब sp2 में है तो प्लेनर जो होगा प्लेनर शिफ्ट होगी। और कंजुगेशन का सिस्टम भी देख लो, कंडीशन अप्लाई है, इसमें रेजोनेंस कराएंगे। इज दैट क्लियर, बोलो समझ में आ रहा है, कोई समस्या। और मैं आपको बताऊं, जैसे ये ले लो CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, देखो डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज है, कंजुगेटेड है, डबल टू नेक्स्ट है, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा। अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि रेजोनेंस किसमें हो रहा है किसमें नहीं। अभी मैं आपको सिखाऊंगा, क्या सिखाऊंगा, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाने का तरीका, कि इनका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। थोड़ा सा मैं यहाँ दिखाता हूँ तुम लोगों को, पहले वाला जो मैं समझाया था, यहाँ देखो इसको भी थोड़ा समझो। डबल के बाद सिंगल, सिंगल वाले पे नेगेटिव था कि नहीं था, डबल के बाद सिंगल, सिंगल वाले पे नेगेटिव था कि नहीं था, रेजोनेंस का कंडीशन है। इज दैट क्लियर। तो इन सब में रेजोनेंस होगा। अब देखो रेजोनेंस कराने के लिए क्या करते हैं, अगले वाले स्लाइड में देखते हैं। यहां पे देखो मैं कंजुगेटेड सिस्टम जो बताया, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और यहां पे मैं बताया, अरे यार ये क्या हो रहा है, यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव सिंगल इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, ये मैं आपको बताया अभी, क्या बताया, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, कंजुगेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों, कंजुगेटेड सिस्टम, कंजुगेटेड सिस्टम, ठीक है। अब देखो इसका कोई
जब रेजोनेंस कराओगे बच्चों तो इसको काउंट कर लो, ऐसे इसको कर लो 1, इसको 2, इसको 3, ठीक है। तो चाहे पॉजिटिव होगा, चाहे नेगेटिव होगा, चाहे सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे लोन पेयर होगा, ये पहले से तीसरे पे जाता है। पहले से किस पे जाता है? तीसरे पे, ठीक है। और ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है, ये अपने से नेक्स्ट वाले पे चला जाता है, ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं और क्लीन कर देता हूं। ये पहले से जाएगा तीसरे पे और ये पाई बॉन्ड यहां पे जाएगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब देखो, अब कोई कराओ, ये ले लो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। इसका अगर आपको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे बच्चे? क्या करोगे? डबल हेडेड एरो लगाओगे और इसको 1 2 3 पहले से तीसरे पे पहुंचा दो, ठीक है। और इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे इसके जस्ट बगल वाले पे, तो क्या हो जाएगा? CH2 पॉजिटिव, और ये देखो डबल बॉन्ड यहाँ चला गया, CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा हो गया। देखो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं बन गया? डबल टू नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले पे पॉजिटिव कंजुगेशन था, और इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हो। देखो जितना पाई बॉन्ड होगा, जितना पाई बॉन्ड होता है उतना रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। यहाँ देखो एक पाई बॉन्ड था तो एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसको और अच्छे से समझना है, और अच्छे से समझना है, और मैं ओपन करके समझा दूं तो देखो इसको ऐसे समझ सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, पॉजिटिव है। तो जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो आप ये समझ सकते हो कि जब यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ मूव करेगा, खींचेगा। तो ये बताओ, जब अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव। तो देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, कौन सा बॉन्ड बना लेंगे? पाई बॉन्ड। तो CH2 पॉजिटिव, CH, और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड। वही चीज बनाया हूं कि नहीं बनाया हूं? और तोड़ के मैं समझा रहा हूं आपको। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझना चाहें तो इसको समझ सकते हो। मैं तो एक आसान भाषा बताया आपको कि पहले से तीसरे पे 1 2 3, पहले से थर्ड वाले पे पॉजिटिव को पहुंचाओ, चाहे यहाँ नेगेटिव हो तो नेगेटिव को पहुंचाओ, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो तो सिंगल इलेक्ट्रॉन को पहुंचाओ, और डबल बॉन्ड को जिस साइड से आप चार्ज लेकर आ रहे हो उसी साइड अपने से नेक्स्ट वाले पे पहुंचा दो। अच्छा, दूसरे तरीके से आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ पे पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो और इस बॉन्ड पेयर को चार्ज में कन्वर्ट कर दो, पॉजिटिव चार्ज में। तो कैसे हो जाएगा? किस तरीके से? CH2 CH CH2, इस पॉजिटिव चार्ज को बॉन्ड में कन्वर्ट किए, ठीक है, और इस बॉन्ड को पॉजिटिव चार्ज में। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो बॉन्ड में कन्वर्ट करोगे तो ये बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज में आएगा, अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा तो ये बॉन्ड नेगेटिव चार्ज में जाएगा। इज दैट क्लियर? एक एक करके मैं तुम लोगों को सिखाता हूं और बनाने का तरीका दिखाता हूं। देखो यहाँ, अब जैसे अब इसकी बात करें, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, ठीक है। देखो इसका, तो देखो डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड है, कंजुगेशन है, डबल सिंगल, और सिंगल वाले पे नेगेटिव चार्ज है। तो जब इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो 1 2 3 इसको यहां पे लेके चले जाओ, और इस डबल बॉन्ड को कहां लेके जाओगे? यहां पे लेके जाओगे। बिल्कुल मैं बेसिक से समझा रहा हूं बच्चों, आपको पहले मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का तरीका सिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग जब रेजोनेंस कराने का ढंग जान जाएंगे कि किस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, तो उसके बाद हम लोग
स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे, इसकी किस तरीके से इनकी स्टेबिलिटी चेक की जाएगी। पहले अपने ये तो जान लें रेजोनेंस कैसे कैसे होता है, किस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। तो यहां देखो, पहले से तीसरे पे पहुंचा दिए, डबल बॉन्ड को यहां पे पहुंचा दिए, बन गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहते हो तो ऐसे कर लो, इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, इस नेगेटिव को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर लो और इस बॉन्ड पेयर को नेगेटिव में, तो CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2। इज दैट क्लियर? वही बात है ना। तो कोई भी आपको भाषा समझ में आनी चाहिए, जिस तरीके से आप समझें उस तरीके से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं अगली स्लाइड में। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो जैसे ये कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, CH2 ये ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। यहां पे मैं ले लिया पॉजिटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड ले लिया, यहां पे डबल बॉन्ड ले लिया, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं? 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बनेगा भाई? 2 बनेगा। तो देखो जब 2 बनेगा तो कैसे कैसे बनेगा? क्या पूरे में रेजोनेंस है? डबल के बाद सिंगल है ना, डबल बॉन्ड के बाद क्या है? सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इधर भी देखो डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड है, ठीक है। ओके चलो ठीक है। तो आप इसको ट्राई करना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाना, ठीक है। बाकी हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, कि और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे अलग अलग तरीकों का, और किस तरीके से बनता है अगली वीडियो में देखेंगे। इसको आप कमेंट बॉक्स में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।